हेलो एवरीबॉडी, मैं निशित तलूरिया आपका मैथ्स गुरु एक बार फिर से वेलकम करता हूँ हाई एम्स ट्यूटोरियल पर। मैं उम्मीद करता हूँ फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो गाइस, आज हम एमसीक्यूज करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा मैथ्स का, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइम एंड वर्क पर आज हम एमसीक्यूज करेंगे। शुरू में क्वेश्चन के साथ ही हम इसका बेसिक्स भी देखते रहेंगे और साथ साथ में इसके एमसीक्यूज करते रहेंगे। अगर आपने पहले से भी टॉपिक पढ़ा हुआ तो आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि आप कितने एमसीक्यूज आपसे होते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में आप हमारे साथ समझ सकते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा टॉपिक क्या रहेगा? टाइम एंड वर्क। तो इस पे हम सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उधर से आपका बेसिक जितना भी बेस है इसका क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क? हमें बोल रहा है ए जो है, क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पे, हमें क्या बोल रहा है? ए जो है वो 6 days में अपना वर्क कंप्लीट करता है। ये मतलब कोई पर्सन हो सकता है। ए 6 days में अपना काम कंप्लीट करता है। इधर मैं लिख देता हूँ डेज, ये मेरे पास डेज है। और जो बी है वो कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है? 9 days में। ए मेरा 6 days में कंप्लीट कर रहा है वर्क को और बी 9 days में। तो हमें बोल रहा है टोटल कितने डेज में वर्क को कंप्लीट करेंगे। दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके कितने डेज में वर्क को कंप्लीट करेंगे, हमें ये बोल रहा है। सबसे पहले इसमें क्या ट्रिक रहेगी? सबसे पहले इसमें आपने निकालनी होती है एफिशिएंसी। मतलब आपने पहले निकालना है कि एक दिन में ए कितना काम करता है और एक दिन में बी कितना काम करता है। सबसे पहले आप पहले टोटल वर्क निकाल दो। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? 6 और 9 का एलसीएम ले लो। आपको पता है अगर 6 और 9 का मैं एलसीएम लूं तो मेरे पास क्या आता है? इस तरह से आपको एलसीएम लेना आता है। 3 2 जा और 3 3 जा। मेरे पास इस तरह से एलसीएम आपको लेना आता है। तो मेरे पास एलसीएम क्या है? 3 × 2 × 3, तो 18 मेरे पास एलसीएम आ गया। इन दोनों का एलसीएम आ गया 18। फिर आपने निकालना है मेरा जो ए है वो एक दिन में कितना काम करता है। तो आपने क्या करना है? 18 को 6 के साथ डिवाइड कर देना है। टोटल ये मेरे पास टोटल वर्क है। ये मेरे पास टोटल वर्क है 18, मतलब 18 यूनिट हो सकता है। ये मेरे पास कितना है? टोटल वर्क है, यूनिट लगा हुआ। तो आपने सीधे सीधे क्या करना है? 18 को डिवाइड कर देना है 6 से, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 3 यूनिट। ये मेरे पास क्या आ गया? ये ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ये मेरे पास कितना वर्क है? 3 यूनिट पर डे। और वैसे अगर मैं बी की बात करूं तो ये मेरे पास कितना है? 18/9 विच इज इक्वल्स टू 2 यूनिट पर डे। जो मेरे पास बी है वो कितना काम करता है? वो 2 यूनिट काम करता है एक दिन में। और जो मेरे पास ए है वो 3 यूनिट काम करता है एक दिन में। लेकिन अब मुझे निकालना है कि दोनों कितना काम करते हैं, दोनों कितने दिन में टोटल वर्क को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप देखो दोनों ने काम कितना किया। एक दिन में देखो 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट, तो टोटल मेरे पास कितना आ रहा है? 5 यूनिट पर डे। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 यूनिट। मतलब दोनों की एफिशिएंसी कितनी? एक दिन में कितना, एक दिन में कितना वर्क करते हैं वो उनकी एफिशिएंसी आ गई। मेरे पास कितनी आ गई? 5 यूनिट दोनों की, ए और बी की। अब मुझे निकालना है, अगर देखो एक दिन में, अगर सीधे मैं आप बताऊं, अगर आपको 5 यूनिट जो है वो एक दिन में करते हैं, 5 यूनिट काम एक दिन में करते हैं। एक यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? 1/5 डेज में। यहाँ पे मेरे पास डेज आ रहा है। और 18 यूनिट टोटल वर्क कितना है? मेरे पास 18 यूनिट है। कितने दिन में करेंगे? 1/5 × 18, तो मेरे पास कितना है? 18/5। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा? 3.6। तो ये 3.6 यूनिट वो 3.6 डेज, सॉरी ये मेरे पास क्या आ रहा है? 3.6 डेज। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो 3.6 मेरा सी ऑप्शन है जो ये राइट होगा। 3.6 डेज में वो इतना काम कंप्लीट कर लेंगे, इतना टोटल वर्क कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस, होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या रहेगा? ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। अब मेरे पास मुझे दे रहा है ए और बी। ए और बी कितने डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेज, कितने? 12 days में। और आगे मुझे क्या दिया? बी और सी कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं? बी और सी मिलके कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं? 15 डेज में। आगे रीड करते हैं क्वेश्चन। हमें सी और ए कितने डेज में? सी और ए कितने डेज में? 20 डेज में। हमारे पास कितना आ रहा है? 20 डेज में। इफ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन, अगर ये तीनों ये मिलके काम करते हैं तो कितने डेज में वर्क को कंप्लीट करेंगे? तो सबसे पहले
मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं टोटल वर्क निकाल देता हूँ। इनका एलसीएम ले लेना आपने, 12, 15 और 16 का एलसीएम ले लेना आपने सीधे इस तरह से। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो देख सकते हैं सीधे आपने यहाँ लिखना 12, 15 और 20। सबसे पहले आपने 2 से डिवाइड कर, 15 एज इट इज रहेगा। फिर आप आगे आपने 2 3 या 15 एज इट इज, 2 5 या 10। फिर 3 से डिवाइड कर दो, 5 एज इट इज। फिर 5 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाए इसका एलसीएम आप देख सकते हैं। मेरे पास 15 इंटू 3 मेरे पास आ गया 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60 आ गया। 5 नहीं आएगा मेरे पास यहाँ पे, तो मेरा एलसीएम कितना आ रहा है 60। मतलब मेरा टोटल वर्क कितना आ रहा है 60। ये मेरे पास आ गया टोटल वर्क, इतना यूनिट काम करेंगे टोटल वर्क, मतलब मेरे पास इतना यूनिट टोटल वर्क है। अब मुझे मैं सबसे पहले निकाल देता हूँ ए और बी जो है। सबसे पहले मैं निकाल ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, मतलब इनकी एफिशिएंसी कितनी है। तो आप देख रहे हो सीधे आपने क्या करना है, टोटल वर्क को डिवाइड कर देना डेज के साथ। मेरे पास टोटल वर्क कितना है 60, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं किसके साथ 12 के साथ, तो मेरे पास आता है 5 यूनिट और पर डे। मतलब एक दिन में वो 5 यूनिट काम करेंगे ए और बी मिलकर। अब मैं अगर आगे बात करता हूँ बी प्लस सी की, 16 को 15 के साथ डिवाइड कर दो, 60 को 15 के साथ डिवाइड कर दो, तो मेरे पास आएगा 4 यूनिट पर डे। एक दिन में बी और सी कितना काम करते हैं 4 यूनिट। अब सिमिलरली 60 को 20 के साथ डिवाइड कर दो, तो मेरे पास कितना आएगा 3 यूनिट पर डे। आप देख रहे हो ए प्लस बी 5 यूनिट करते हैं एक दिन में, बी प्लस सी 4 यूनिट, सी प्लस ए 3 यूनिट। अब मुझे क्या निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलके कितने दिन में टोटल वर्क को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको ऐड कर दो सारा। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो मेरे पास क्या आएगा ए प्लस ए मेरे पास हो गया ट्वाइस है, ट्वाइस में बाहर ले लेते हैं। बी प्लस बी हो गया ट्वाइस बी, ट्वाइस बाहर। और सी प्लस सी मेरे पास क्या हो गया ट्वाइस, तो मैंने ट्वाइस बाहर ले लिया। इस तरह से मैंने ले लिया। और मैं इनका जो 1 डे का जो मेरे पास वर्क था वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ। 5 + 4 9, 9 + 3 मेरे पास आ गया 12। तो मेरे पास कितना आ गया 12 यूनिट पर डे। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 इधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 6 यूनिट पर डे। मतलब एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी 6 यूनिट काम करता है। इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, 6 यूनिट मेरे पास वर्क हो रहा है एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी यूनिट। तो एक यूनिट वर्क मेरे पास कितने डेज में होगा 1/6 डेज में। तो मेरे पास टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट। तो 60 यूनिट वर्क मेरे पास कितने दिन में होगा 1/6 × 60, तो मेरे पास आ गया 10 डेज में। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 60 मेरे पास 60 यूनिट जो टोटल वर्क है कितने दिन में करेंगे 10 डेज में मिलके कंप्लीट कर लेंगे। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। अब सबसे पहले क्या दे रहा है ए और बी जो मेरे पास ए और बी जो है मेरे पास कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं वर्क को 10 डेज में। यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, ऊपर मैंने डेज लिख दिया 10 डेज में। अब आगे मुझे क्या दिया ए अलोन कैन डू इट इन, और जो ए अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा 30 डेज में। और उसको द टाइम विच बी अलोन कैन डू इट। अब मुझे बताना है बी कितने दिन में टोटल वर्क को कंप्लीट करेगा। सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल दो। अगर आप 30 और 10 का एलसीएम लेते हो तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इस टोटल वर्क निकालता हूँ इनका एलसीएम अगर लेता हूँ सिंपली इस तरह से आपने एलसीएम लेना, तो मेरे पास कितना आ रहा है 30। मेरे पास टोटल वर्क कितना आ गया 30 आ गया मेरे पास टोटल वर्क। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे निकालना है ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, मतलब ए प्लस बी कितने एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं। तो सीधे आपने 30 को 10 से डिवाइड कर देना। अगर मैं 30 को 10 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट काम करते हैं एक दिन में ए प्लस बी मिलके। वैसे अगर ए की मुझे एफिशिएंसी निकालनी तो 30 को 30 से डिवाइड करता हूं 1 यूनिट पर डे। एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं। अब अगर आगे बात करूं मुझे निकालना क्या है, जो बी है मैंने देखा ए अगर अकेले काम करेगा तो 30 डेज में कंप्लीट करेगा। और मुझे निकालना है बी अगर अकेले काम करता है तो कितने डेज में टोटल वर्क को कंप्लीट करेगा। सबसे पहले मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ। ए प्लस बी से अगर आप ए को निकाल देते हो, ए से ए कट गया तो मेरे पास क्या बचा बी, और मेरे पास इधर क्या बचा 3 यूनिट में से अगर मैं 1 यूनिट को निकाल दूं तो 2 यूनिट।
जो मेरे पास बी है वो 2 यूनिट काम करता है एक दिन पर डे। देखो यहाँ पे जो मेरे पास बी है वो 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, 2 यूनिट काम करता है वो 1 डे। तो 1 यूनिट कितने दिन में काम करेगा, 1/2 डेज में। तो टोटल वर्क है मेरे पास 30 यूनिट, 30 यूनिट कितने डेज में काम करेगा वो, 15 डेज में। तो 15 मेरा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये आप देख सकते हैं मेरे पास सी ऑप्शन है 15 डेज, ये मेरे पास करेक्ट होगा। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये थोड़े डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। तो हमें दिया हुआ ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क सेपरेटली इन 10 एंड 15 डेज। जो मेरे पास ए है ये 10 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है, और जो मेरे पास बी है ये 15 डेज में वर्क को कंप्लीट करता है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो मेरे पास कितना आता है 30 डेज। मेरे पास सॉरी, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा, यहाँ पे डेज है मेरे पास। अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालता हूँ, एक दिन में ये कितना काम करेगा 30/10 विच इज इक्वल्स टू 3 यूनिट पर डे। अगर मैं बी की एफिशिएंसी निकालूं 30/15 विच इज इक्वल्स टू 2 यूनिट पर डे। होपफुली आपको यहाँ से समझ आएगा। और अगर मैं ए प्लस बी को ऐड करूँ, टोटल एक दिन में कितना काम करता है, तो 5 यूनिट पर डे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों ने जब इन्होंने काम स्टार्ट किया तो 4 दिन के बाद, यहाँ पे एक बार रीड कर लेता हूँ, आफ्टर 4 डेज ए लीव्स द वर्क। 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब है कि 4 दिन तक ए और बी ने दोनों ने साथ मिलकर काम किया। ये मेरे पास, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने इस तरह से ग्राफ दिखाया हुआ, ये मेरे पास अगर 4 डेज, इधर से इधर तक मेरे पास 4 दिन है। 4 दिन ए प्लस बी दोनों ने काम किया मिलकर, फिर 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अगर एक दिन में उन्होंने कितना काम किया, एक दिन में अगर ए प्लस बी 5 यूनिट काम करते हैं, तो 4 डेज में तो उन्होंने मिलकर काम किया, तो 4 डेज में कितना काम करेंगे, 5 × 4 20 यूनिट। मतलब ए प्लस बी ने कितना काम किया, 20 यूनिट 4 दिन में। और जो आगे के, अब मेरे पास, अब टोटल वर्क मेरे पास है 30 यूनिट, 20 यूनिट उन्होंने काम कर लिया, पीछे कितना यूनिट बचा है, 10 यूनिट। अब ये 10 यूनिट सिर्फ बी काम करेगा क्योंकि ए ने तो छोड़ दिया। अब ये मेरे पास 10 यूनिट है, ये बी ने काम किया। अब सबसे पहले मैं निकालता हूँ ये बी ने 10 यूनिट काम कितने दिन में किया, फिर उसको मैं 4 डेज में ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप पहले देखो बी जो है वो 2 यूनिट काम करता है 1 डे, तो 1 यूनिट काम करेगा 1/2 डेज। और 10 यूनिट काम कितने डेज में करेगा, 1/2 × 10 डेज में, विच इज इक्वल्स टू 5 डेज। तो मतलब उसने 10 यूनिट काम कितने डेज में किया, 5 डेज में। तो टोटल वर्क मेरा कितना, 20 + 10 30 यूनिट कितने डेज में कंप्लीट हो गया, 4 + 5 4 + 5 विच इज इक्वल्स टू 9 डेज। तो विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हैं 9 डेज हमारा राइट आंसर होगा। अब मेरे पास सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। ए एंड बी कैन फिनिश वर्क सेपरेटली इन 20 एंड 30 डेज। बी लीव्स आफ्टर 9 डेज। ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश। सेम क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए जो है वो कितने डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, इधर 10 और 15 दिया हुआ है, 20 और 30 दिया हुआ है, और यहाँ पे वो कितने दिन उन्होंने साथ में मिलकर काम किया, 9 डेज। तो सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, ए एंड बी सेपरेटली कैन फिनिश वर्क इन 20 एंड 30 डेज। ए और बी कितने डेज में कंप्लीट करते हैं वर्क को, 20, और बी कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है, 30 डेज। अब हमें आगे क्या बोल रहा है, द फर्स्ट डे ए एंड सेकंड डे वर्क अल्टरनेटिवली। तो मतलब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले आप एक काम करो, टोटल वर्क निकाल दो, तो मेरे पास आएगा 60 यूनिट। फिर सबसे पहले मैं एक दिन का वर्क निकाल, एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं वो निकालता हूँ, 60 को 20 से डिवाइड करो तो मेरे पास आएगा 3 यूनिट पर डे। अगर आप 60 को 30 से डिवाइड करते तो बी का आ जाएगा मेरे पास 2 यूनिट पर डे। अब हमें आगे क्या दिया होगा, सबसे पहले आप टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, वो 5 यूनिट एक दिन। अगर एक दिन में मतलब 5 यूनिट वर्क कर रहे हैं अगर 1 डे, तो 1 यूनिट वर्क कितने डे में करेंगे, 1/5 डेज में। और 60 यूनिट वर्क मेरे पास टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट वर्क कितने डेज में करेंगे, 12 डेज में। ये मेरे पास वर्क आ रहा है, अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो मेरे पास 12 डेज में वर्क को कंप्लीट करेंगे। लेकिन वो दोनों मिलकर काम जिस तरह से कर रहे हैं अल्टरनेट डेज में, मतलब
और मैं इस तरह से आपको दिखा दूं, अगर पहले दिन मेरा ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम करेगा। यहाँ मैंने लिखा फर्स्ट डे सेकंड डे, पहले दिन अगर ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी करेगा, फिर से तीसरे दिन ए काम करेगा, चौथे दिन बी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास डेज कितने आ रहे हैं, 2 डेज आ रहे हैं। 2 डेज में वो दोनों काम कर रहे हैं मिलकर, पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी, फिर से पहले दिन ए, दूसरे दिन बी। तो मेरे पास यहाँ पे 2 डेज आ रहे हैं। मतलब आपने सीधे कुछ नहीं करना, जब भी अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन आता है, कितने डेज मेरे पास ए बी ऐसे चल रहा है, 2 डेज में मेरे पास वो वर्क कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 डेज में वो काम को कंप्लीट कर देंगे, अगर वो अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। मतलब एक दिन ये काम करेगा, दूसरे दिन फिर से एक दिन ये काम करेगा, दूसरे दिन, इस तरह से चलता है सर। तो सीधे मेरे पास राइट आंसर क्या होगा इसका, 20। सो गाइस, आज के सेशन का मेरे पास लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ए बी एंड सी कैन फिनिश वर्क इन A, B and C can finish a work in 12, 15 and 20 days। इसका सीधे सीधे एलसीएम ले लो, पहले 60 आ जाएगा। टोटल वर्क मेरे पास कितना आ गया, 60। एक दिन का इनका वर्क निकाल तो इसका आएगा 5 यूनिट। 60 को 12 से डिवाइड कर दो, 60 को 15 से करोगे मेरे पास आएगा 4 यूनिट पर डे भी आएगा यहाँ पर डे, और 60 को 20 से कर दो तो 3 यूनिट पर डे। मतलब टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, 5 + 4 9, 9 + 3 12। 12 यूनिट काम कर रहे हैं वो 1 डे, तो 1 यूनिट काम करेंगे 1/12 डे। और टोटल वर्क है मेरे पास 60 यूनिट, तो कितने डेज में करेंगे, 1/12 into 60 which is equals to 5 डेज। अगर वो तीनों मिलके काम करते हैं ए बी सी, वो 5 डेज में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। मान के चलो इस तरह से हमें दिया हो, इस तरह से मुझे दिया होगा। अगर मान के लो फर्स्ट डे ए काम कर रहा है, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा। अगेन चौथे दिन, पांचवा दिन और छठवां दिन, चौथे दिन मेरे पास ए काम करेगा, पांचवें दिन मेरे पास बी काम करेगा, और 6 डे में मेरे पास कौन काम करेगा, सी काम करेगा। मतलब पहले डे में ए बी सी, फिर से ए बी सी, ऐसे अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे मेरे पास डेज कितने आ रहे हैं, 1 2 3 डेज आ रहे हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये जो हमारे पास आया आंसर यहाँ पे, इसको 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, हमारे पास 15 डेज इसका रिक्वायर्ड आंसर है। जब भी अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन आएगा, जो हमारे पास डेज आ रहे हैं यहाँ पे, जब वो तीनों मिलके काम करेंगे अगर, तब तो 5 डेज में कंप्लीट हो। लेकिन अगर वो अल्टरनेट डेज पे काम करेंगे, तब मेरे पास कितने डेज लग जाएंगे, 15 डेज उनको लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डेज कितने आ रहे हैं, पहले दिन ये कर रहा है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, तो 3 डेज, फिर अगेन 3 डेज, तो मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 15 डेज आ गया। बाकी अगर आपका कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी हाई एज ग्लोरी नाम से, इंस्टाग्राम हाई एज ग्लोरी नाम से, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी हाई एज ग्लोरी नाम से। वो भी अगर आप किसी तरह की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में हमारा ऑफलाइन सेंटर कहाँ पे, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग चाहते हैं वो भी आप हमें कंटैक्ट कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूँ, अगर मैथ्स से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आप जा सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो मिल जाएगी आपको, परसेंटेज की मिल जाएगी, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की मिल जाएगी, हाइट एंड डिस्टेंस की मिल जाएगी, मतलब उसकी एप्लीकेशंस, और भी काफ़ी वीडियोस मिल जाएगी जो कि कंपेटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस।